हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज का वीडियो जो है भाई तगड़ा वाला इन्फॉर्मेटिव जो है होने वाला, तो स्किप करने का जो है वो सोचना भी नहीं। क्यों बोल रहा हूँ, कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सीक्रेट तरीका गूगल में रैंक करने का। अब देखो सीक्रेट वीक्रेट का यार देखो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो प्रो ब्लॉगर लोग कर रहे हो तो उसको सही से ऑब्जर्व करो और आपको समझ में आ जाएगा भाई कि अभी वो जो है वो क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जो है ना वो हम देखेंगे कि कैसे यार रैंक करवाया जा रहा है इस समय जो है वो अपने ब्लॉग पोस्ट को, और वो भी यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में। और इवन जो लोग यार अपना ब्लॉग का बिल्कुल फ्रेश डोमेन, नया नया डोमेन लेके काम करते हैं, उनको पता रहता है कि यार भी मेरे डोमेन का कुछ अथॉरिटी तो है नहीं, तो रैंक वगैरह कैसे करेगा, तो उनको भी एक थॉट्स ऑफ क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे जो है वो अभी के टाइम पे 2024 में काम करना है भैया, जिससे कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके ब्लॉग के रैंक होने की। चलो भाई प्रैक्टिकल देखते हैं, तब समझ में आएगा। ऐसे जो है वो सिर्फ मुंह से बोलता रहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप मुंह से बोलते ही तो कुछ दिखाते नहीं, समझ में आता नहीं। चलो भाई समझ लो फिर। चलो देखो, सबसे पहले तो भाई ये अपना चैनल है, सबसे पहले तो इसे समझ लो। और जो लोग भी है भैया इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भाई कूट कूट के आ रहा है इस चैनल पर, तो भैया चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो भाई लाइक कर ही देना। ठीक है, मैं चलता हूँ भाई गूगल पे। हम गए गूगल पे, ठीक है, गूगल पे गए। हो सकता है 2-3 कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में, हो सकता है वो चीज़ें मुझे अभी दिख जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ होस्टिंगर कूपन कोड। अब आपको पता है भाई इस कीवर्ड पर अगर आप रैंक कर गए ना तो भाई कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट भाई ये होगा कि भैया आपको मिलेगी तगड़ी वाली एफिलिएट की सेल। समझ गया ना। इसमें आपको पता है ना होस्टिंगर में कितना बढ़िया वाला मोटा सेल मिलता है। ठीक है, इसमें आपको ना ऐड लगाने की जरूरत है ना कुछ लगाने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आपका सही पोजीशन पे रैंक करेगा तो भाई मस्त पैसे बनते हैं और सर्च वॉल्यूम भी है, लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है भाई आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आ रही है, सबसे पहले आ रही ग्रेबॉन, कूपन ऊपन वाली वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। और उससे पहले कौन क्या आ रहा है, उससे पहले आ रहा भैया वीडियो। ठीक है ना, वीडियो को भी वो रैंक करता है। ठीक है, और हम चलते हैं, हम तो पॉइंट ऑफ ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रही होस्टिंगर की ऑफिशियल साइट। ठीक है ना भाई। देखो मैं इस कीवर्ड को लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि इससे मैं आपको चीज़ें जो है वो समझा पाऊंगा। ठीक है ना, आप ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, बट एक और चीज़, इसको अप्लाई करना कहाँ है, इसको अप्लाई करना है खासकर एफिलिएट वाली चीज़ में। आपको पता है ना एफिलिएट वाले में क्या है ना कि आप ब्लॉग को रैंक करवाना थोड़ा टफ हो गया है, बट स्टिल ब्लॉग वगैरह रैंक करते हैं, आप इस वीडियो में देखोगे। और कैसे रैंक करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। और एक्चुअली में आप एफिलिएट में अगर सेल निकालनी है मोटी वाली, ठीक है ना भाई, एफिलिएट में यार मोटी सेल निकलती है, निकालनी है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जो लोग आर्टिकल राइटिंग करते हो, जिन्हें बढ़िया से आर्टिकल लिखना आता है और बढ़िया से एआई में प्रॉम्प्ट भैया लिखना आता है, और वहाँ से भी अगर आप आर्टिकल में हेल्प लेते हो लिखवाने के लिए, तो भी भैया आपका जो है वो काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो भाई, तो ये साइट आ रही थी। उसके बाद अब हम चलते हैं, अब कौन सी साइट पे जाते हैं, ये आ रही है कूपन दुनिया, ये भी कूपन वाली साइट है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लिंक्ड इन की पोस्ट आ रही है। ठीक है ना, और इसके जस्ट नीचे देखना किन्होंने लिखी है, अनिल अग्रवाल। ठीक है ना, इनको आप जानते हो, इनके काफ़ी सारे पॉडकास्ट वगैरह आपने देखे होंगे, पॉपुलर ब्लॉगर। और खासकर यार ये होस्टिंग वाले एफिलिएट्स में जो है ये काफ़ी अच्छा जो है ना, काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट करे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए। तब जब एक प्रो ब्लॉगर क्या कर रहा है, प्रो ब्लॉगर समझने, इन्हीं से समझो यार, इनके जो इस तरीके से काम करते हैं ना वो समझोगे ना, आपको खुद ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये देखो, ठीक है ना, होस्टिंगर में पोस्ट रैंक कर रही है। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ समझोगे यार आप। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा, ये इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट हमने ओपन कर दी, नीचे इसके क्या रैंक कर रहा है, फिर से कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, फिर यहाँ पर देखो कुछ वेबसाइट आ रही है, ये देखो फिर वेबसाइट आ रही है, ये जो पवन अग्रवाल जी उनकी वेबसाइट आ रही है, और ये फिर जो आ रही है ये फिर इन्हीं की वेबसाइट आ रही है जिनका लिंक्डइन का पोस्ट यहाँ पर जो है वो रैंक कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ रैंक कर रहा है ना लिंक्डइन का पोस्ट, और फिर ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखो, ये है ना ब्लॉगिंग पैशन करके, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये यहाँ पे रैंक कर रही है, मतलब लिंक्डइन का पोस्ट जो है वो पहले रैंक कर रहा है। इनका भी हम खोल लेते हैं। ठीक है, इस जगह पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो भैया सिंपल सा हमारा ये है ना कि भैया हमारा कुछ भी रैंक कर जाए आर्टिकल वार्टिकल ना, उस पर हमें जो है वो लिंक चिपका दे, बंदे जो है कूपन कोड वगैरह ढूंढ रहे होंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे, रिव्यूज़ ढूंढ रहे होंगे, वो मिल जाएगा। अब चाहे हमारे ब्लॉग पर आकर के पढ़े। ठीक है, ये एफिलिएट की बात हो रही है, यहाँ पे मैं एडसेंस की बात ही नहीं कर रहा भैया। ठीक है ना, यहाँ पे एडसेंस की बात, अगर एडसेंस से अर्निंग करनी तब तो भैया अपने ब्लॉग पर ही ट्रैफिक लाना पड़ेगा, बट यहाँ बात हो रही है एफिलिएट की। एफिलिएट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो अलग तरीके से करते हो, या भैया अगर आपका लिंक्डइन का पोस्ट रैंक कर गया तो उसको ट्रैफिक को अपने ब्लॉग पे भी भेज सकते हो। बट यहाँ पर ऑलरेडी अगर मैं देखूँ जा करके तो लिंक्डइन में एक डिटेल्ड पोस्ट लिखी हुई है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे कूपन कोड है। अब इसको जो है मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो भैया तगड़ी वाली केस स्टडी है, एक्सटर्नल लिंक आ रहा है,
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं कि ब्लॉग पर देखो हम चले गए होस्टिंगर है, मतलब कि ये अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं भेज रहा है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो यहाँ पे भी लिंक लगा है, सेम जो है वो मैं नीचे पढ़ पा रहा हूँ। आप जाओगे कहाँ पे, होस्टिंगर वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे भी लिंक है, होस्टिंगर सब जगह पर जो है वो आप यहीं पर जाओगे। देखो कॉन्सेप्ट समझो आप, ये देखो पूरा पोस्ट जो है वो यहीं पे लिख दिया गया है। पोस्ट में कहीं से भी इस तरीके का सिस्टम जो है बनाने की कोशिश नहीं करी गई है कि आप जो है वो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख लेता हूँ कहाँ पर जाएंगे। फिर देखो इसी के अंदर जो है ना फिर से एक लिंक्डइन की ही इंटरनल लिंकिंग करके जो है वहाँ की पोस्ट पर जो है वो हम गए हैं, ठीक है ना। ये देखो, समझे मेरी बात, ये देखो, और कितने सारे रिलेटेड पोस्ट आ रहे हैं जो कि यार यहीं पर लिखे गए हैं, लिंक्डइन पर ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी आती है और आप एफिलिएट से कुछ जो है वो पैसे बनाना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर जो है वो कंटेंट राइटिंग करो। फिलहाल के टाइम पे जो प्रो ब्लॉगर है जो एफिलिएट मार्केटिंग से मोटा पैसा छाप रहे हैं वो कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो एक अपने ब्लॉग, देखो यहाँ पर हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है कि एक पोस्ट जो है वो लिंक्डइन में लिखी गई जो कि यार भाई रैंक हो रही है, और एक पोस्ट जो उन्होंने स्वयं अपने ब्लॉग में लिखी जिसकी तगड़ी अथॉरिटी है, बहुत पुराना ब्लॉग है, ब्ला 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 हर चीज़ उसमें, ठीक है ना, बट स्टिल लिंक्डइन की पोस्ट जो है भाई वो तगड़ा ऊपर रैंक कर रही है, और ऑब्जेक्टिव है भाई हमें एफिलिएट से जो है वो कमीशन मिले, ठीक है ना। और एफिलिएट वाले केस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्लॉग पर भैया जाकर के पोस्ट लिखो। एफिलिएट तो वैसे भी आपको पता है नया डोमेन को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, बट आपके पास सारा लिंक्डइन का। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था होस्टिंग को लेकर के। अब आपके माइंड में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हो, ठीक है ना, ये आपके बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इधर फाइनेंस वाली कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आपको अच्छा कमीशन देते हैं, उसके ऊपर अगर आपको कंटेंट राइटिंग अच्छी करनी आती है, आप समझते हो कंटेंट राइटिंग को डेप्थ लेवल पर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ जो है ना, अब देखो इनके पोस्ट को भी देखते हैं, इनकी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं यहाँ पर होस्टिंग कूपन कोड, या आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया, और इवन अगर आप देखोगे क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे तो ये पोस्ट उससे कहीं ज़्यादा क्वालिटी रखता है। ये देखो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ देखो, बट भैया आपको पता है ना कि इस समय जो हो क्या रहा है कि गूगल जो है वो प्रायोरिटी दे रहा है जो बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कंटेंट बेस्ड चीज़ों के लिए। अब देखो ना हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो प्रो ब्लॉगर लोग भी थोड़ा सा यही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं जो कंटेंट पे काम करते हैं। मैं उन्हीं के केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने नोटिस करी इसलिए मैंने शेयर करा। इसलिए मैं कहता हूँ भैया चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो भैया, मैं जो देखता रहता हूँ जो समझता रहता हूँ वो मैं अपने इस चैनल पर जो है वो शेयर करता रहता हूँ। अब इन्फॉर्मेशन आपकी है, मैंने दे दी, अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी एक और भी चीज़ मैंने नोटिस करी थी, जब मैं यहाँ पर जो है ना ये लिखता हूँ होस्टिंगर कूपन कोड, अभी यहाँ मुझे कोई ऐड नहीं दिख रहा है, बट यार कभी कभी आप नोटिस करोगे ना, एक मेरे को वेबसाइट दिखी थी और एक बार मैं फिर से देखता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके लिखता हूँ शायद वो ऐड आ जाए, होस्टिंगर कूपन ऐसे करके मैंने लिखा ना, तो यहाँ पर ना एक वेबसाइट का ऐड चल रहा था, यहाँ पर एक वेबसाइट का ऐड चल रहा था, उसके डोमेन पर नाम था होस्टिंगर का ही, किसी ने होस्टिंगर के EMD डोमेन पर वेबसाइट का जो है वो डोमेन बुक कर रखा था। बट ये होस्टिंग कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखती है कि आप जो है ना ये होस्टिंगर कीवर्ड पर जो है वो ऐड नहीं चला सकते हो, अगर ऐड चलाओगे तो आपका इनवैलिड सेल्स वगैरह मानी जाएगी। बट मैंने देखा था कि यार कुछ लोग जो है ना वो ऐड चला रहे थे। अब यार ये तो या तो वो एक्सपीरियंसड है, ठीक है ना, और या तो कुछ भाई तिकड़मबाजी करके चला रहे होंगे इस तरीके से। तो उनका डोमेन नेम में भी होस्टिंगर कूपन शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखा था कोड का ऐसे करके था, और उसको जो है वो यहाँ पर होस्टिंगर कूपन अगर कोई लिखता है, कूपन कोड लिखता है या प्रोमो कोड लिखता है, इस तरीके की चीज़ लिखता है, तो उनका वेबसाइट जो है यहाँ पर पेड में चलाया जा रहा था, मतलब कि पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह गूगल सर्च में चलाया जा रहा था, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस है। बट हमको यहाँ पर इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिला, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी मिनी सी केस स्टडी है, बट जो लोग ब्लॉगिंग में काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग में काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट, अच्छा कंटेंट बना लेते हो या बनवा लेते हो, बनवा लेना समझते हो ना, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ करनी खुद आती हो। आपको अगर काम करवाना भी आता है, चाहे ChatGPT से काम करवाना आता हो या कोई कंटेंट राइटर को हायर करके पैसे दे करके आप अच्छा कंटेंट, आपके पास समझ होनी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, समझ कि देख करके आपको पता चलना चाहिए हाँ भाई एक अच्छा कंटेंट में जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी समझ क्या होनी चाहिए, दूसरी आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, कहाँ पर लिंक प्लेसमेंट करना है। ऐसा नहीं कि पूरा कंटेंट ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है और लिखने के बाद क्या है कि कहीं लास्ट में जाकर के आपने लिंक पेस्ट कर दिया। आपको स्पॉन्सर पोस्ट या गेस्ट पोस्ट नहीं ले रहे हो, आपको भैया एफिलिएट कमीशन होना, पहले पैराग्राफ में ही लिंक होना चाहिए। आप देखो ना इसको अगर आप सही से स्टडी करोगे तो क्या हुआ, ये देखो पहले पैराग्राफ के बाद यहाँ पर देखो एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद देखो लिंक लगे कि बंदा थोड़ा सा भी स्क्रॉल करने
करने के बाद अगर उसके दिमाग से स्किप कर जाए चीज़ कि मैंने उसने अगर यहाँ नहीं क्लिक किया तो प्रोबेबिलिटी हो यहाँ क्लिक करने की, प्रोबेबिलिटी हो यहाँ क्लिक करने की, प्रोबेबिलिटी हो यहाँ क्लिक करने की, मतलब कहीं पे भी वो कुछ पढ़ रहा हो तो हर जगह पर हर स्क्रीन पर जो है वो लिंक विजिबल होना चाहिए। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे हर स्क्रीन पर लिंक विजिबल हो रहा है। आप देखो कितने लिंक लगे हुए और सेम ही लिंक है ये, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो काम करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में वो जो है इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। मेरे को ऑब्जर्व करना आता है अच्छे से, इसलिए मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ कि ये चीज़ें क्यों करी गई है। जब आपको ये समझ में आएगा ना, जब आप क्वेश्चन पूछोगे, जो आपको साइंस में भी जब हम लोग आता था ना यार हिंदी में ना साइंस के बारे में निबंध लिखने में, तो क्यों कहाँ कैसे जब ये सब क्वेश्चन आप पूछते हो ना, तब आपका माइंड अपने आप खुलता है कि भाई ये जो क्रिएटर है वो ऐसा वीडियो क्यों बना रहा है, ये जो कंटेंट क्रिएटर है तो जो ब्लॉगर है वो ऐसा कंटेंट क्यों लिख रहा है, क्यों उसने यहाँ पर लिंक प्लेसमेंट लगाया। जब ये क्यों 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 सोचोगे खोजोगे, अपने आप जो है वो एक एंड रिजल्ट तक आप पहुँचोगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो आई होप यार आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, छोटा सा स्मॉल सा वीडियो था, और आपको एक थॉट प्रोसेस मिला होगा कि अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो कैसे कंटेंट राइटिंग करके प्रमोट करना है अपने ब्लॉग को। इवन जैसे यहाँ से यहाँ लिंक दिया गया वैसे आप अपने ब्लॉग पे भी लिंक भेज सकते हो, बट यहाँ पर तुक नहीं बनता है। एफिलिएट वाले में ये चीज़ का तुक नहीं बनता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है भाई एफिलिएट में कमीशन कमाना। आप इसको आप ऐसे नहीं रोटेट करोगे कि बंदा यहाँ आर्टिकल पढ़ रहा है, फिर यहाँ से क्लिक करवा करके आप अपने ब्लॉग लेकर के जाओगे, फिर ब्लॉग पर क्लिक करके जो है वो फिर होस्टिंग वाली इसमें जाएगा जाकर ना, फिर ये एक यूज़र एक्सपीरियंस खराब करने का सिस्टम हो जाता है। और आपको भी क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव तो भाई कमीशन कमाना। बंदा यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ चला जाए, आपको अपने ब्लॉग पे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं बढ़ाना, आपको यहाँ पे अर्निंग आपका ऑब्जेक्टिव है, तो बंदा यहाँ क्लिक करके जो है वो ब्लॉग पर चला जाए, ये कॉन्सेप्ट है। तो चलो यार यही थी इन्फॉर्मेशन। बताना भैया वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।